हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आओ जरा सीखे जरा में स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए आप सभी को हमारी क्लास पूरी देखना है। और आप सभी को हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। अब हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित शिक्षा केंद्रों का स्थानों के साथ मिलान करें। पहला है नालंदा बंगला, दूसरा है सोमपुरा कश्मीर, तीसरा है जगदला बिहार, चौथा है शारदा पीठ बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर पहले का सही ऑप्शन है दूसरा वाला। पहले का सी नालंदा का बिहार, दूसरे का डी सोमपुरा का बांग्लादेश, तीसरे का ए जगदला का बंगला, चौथा शारदा पीठ, चौथे का बी कश्मीर। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, नाटकीय रूपांतर का प्रमुख नुकसान है। पहला ऑप्शन है यह सभी विषयों और प्रसंगों के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरा ऑप्शन है यह समूह सामंजस्य में सुधार करता है। तीसरा ऑप्शन है यह आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। चौथा ऑप्शन है यह आत्म अभिव्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आपने सही आंसर बताया पहला वाला, यह सभी विषयों और प्रसंगों के लिए उपयुक्त नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन एक प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है। पहला ऑप्शन है बृहत्कल्प सूत्र, दूसरा ऑप्शन है आचरांग सूत्र, तीसरा ऑप्शन है थेरी गाथा, चौथा ऑप्शन है सूत्र कृतांग। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आपने सही आंसर बताया तीसरा वाला थेरी गाथा। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा, गुप्तों ने चांदी के सिक्के प्रचलित किए जिन्हें कहा जाता है। पहला ऑप्शन है करशापण, दूसरा ऑप्शन है दिनारा, तीसरा ऑप्शन है पाना, चौथा ऑप्शन है रूपाका। क्वेश्चन नंबर चौथे का आपने सही आंसर बताया चौथा वाला रूपाका। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पांचवा, चुनाव आयोग चुनावों के निषेध करने का आदेश कब देता है। पहला ऑप्शन है प्रतिद्वंदियों के बीच हाथापाई के मामले में, दूसरा ऑप्शन है बूथ कब्जा होने की स्थिति में, तीसरा ऑप्शन है यदि किसी मान्यता प्राप्त पार्टी से नामित उम्मीदवार की नामांकन की अंतिम तिथि के बाद किसी भी समय मृत्यु हो जाती है, चौथा ऑप्शन है अगर कोई नई पार्टी चुनाव लड़ने में शामिल होती है। क्वेश्चन नंबर पांचवे का आपने सही आंसर बताया तीसरा वाला, यदि किसी मान्यता प्राप्त पार्टी से नामित उम्मीदवार की नामांकन की अंतिम तिथि के बाद किसी भी समय मृत्यु हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर छठा, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक ने एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा उन्नत की है, लेकिन उसे परीक्षा की विश्वसनीयता पर संदेह है। इस परीक्षण की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है परीक्षण की लंबाई कम करें, दूसरा ऑप्शन है प्रश्नों की संख्या बढ़ाएं, तीसरा ऑप्शन है परीक्षण पुनः परीक्षण विधि का प्रयास, चौथा ऑप्शन है परीक्षण को 2 हिस्सों में विभाजित करें। क्वेश्चन नंबर छठे का आपने सही आंसर बताया तीसरे वाला परीक्षण पुनः परीक्षण विधि का प्रयास। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां, किस वर्ष में भारत ने चीनी आक्रमण का सामना किया। पहला ऑप्शन है 1955, दूसरा ऑप्शन है 1964, तीसरा ऑप्शन है 1962, चौथा ऑप्शन है 1965। क्वेश्चन नंबर 7वें का आपने सही आंसर बताया
तीसरे वाला 1962। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां, एक और मंत्रिपरिषद और दूसरी ओर संसद के साथ साथ राष्ट्रपति के बीच एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है कैबिनेट सचिव, चौथा ऑप्शन है संसदीय सचिव। क्वेश्चन नंबर 8वें का आपने सही आंसर बताया, दूसरा वाला प्रधानमंत्री। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक सामाजिक विज्ञान का वस्तुकार माना जाता है? पहला ऑप्शन है अगस्त काम्टे, दूसरा ऑप्शन है जेम्स हाई, तीसरा ऑप्शन है इमाइल दुर्खेम, चौथा ऑप्शन है चार्ल्स बेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 का आपने सही आंसर बताया, तीसरा वाला इमाइल दुर्खेम। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां, अकबर के नवरत्न का हिस्सा कौन नहीं था? इसमें आपको क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कौन नहीं था। पहला ऑप्शन है बीरबल, दूसरा ऑप्शन है राजा टोडरमल, तीसरा ऑप्शन है राजा भारमल, चौथा ऑप्शन है तानसेन। क्वेश्चन नंबर 10वें का आपने सही आंसर बताया, तीसरा वाला राजा भारमल। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? पहला ऑप्शन है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, दूसरा ऑप्शन है वाणिज्य मंत्री, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 11वें का आपने सही आंसर बताया, तीसरा वाला प्रधानमंत्री। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, एक सामाजिक समूह में सदस्यों के बीच संबंधों का आकलन करने के लिए एक तकनीक के रूप में किसने समाजमिति का विकास किया? पहला ऑप्शन है J.L. मोरेनो, दूसरा ऑप्शन है मैक्स वेबर, तीसरा ऑप्शन है हेनरी मुर्रे, चौथा ऑप्शन है जानवी माइकल। क्वेश्चन नंबर 12 का आपने सही आंसर बताया, पहला वाला J.L. मोरेनो। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, हरमंदिर साहिब में अकाल तख्त का निर्माण निम्न द्वारा किया गया था। पहला ऑप्शन है गुरु नानक, दूसरा ऑप्शन है गुरु अंगद, तीसरा ऑप्शन है गुरु हरगोविंद, चौथा ऑप्शन है गुरु गोविंद। क्वेश्चन नंबर 13 का आपने सही आंसर बताया, तीसरा वाला गुरु हरगोविंद। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, एक देश द्वारा एक वर्ष में आयात और निर्यात के सभी मालों की मात्रा है। पहला ऑप्शन है प्रशुल्क, दूसरा ऑप्शन है व्यापार परिमाण, तीसरा ऑप्शन है कोटा, चौथा ऑप्शन है व्यापार प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 14 का आपने सही आंसर बताया, दूसरा वाला व्यापार परिमाण। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 का तात्पर्य सरकार के गंभीर अभ्यारोपण से है, हालांकि इसके लिए मंत्रिपरिषद के इस्तीफे की आवश्यकता नहीं है। पहला ऑप्शन है कटौती प्रस्ताव, दूसरा ऑप्शन है अविश्वास प्रस्ताव, तीसरा ऑप्शन है कार्य स्थगन प्रस्ताव, चौथा ऑप्शन है निंदा प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 15 का आपने सही आंसर बताया, चौथा वाला निंदा प्रस्ताव। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, समाज अपने सभी सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने के बारे में चिंताशील रहता है। पहला ऑप्शन है समानाधिकारवादी, दूसरा ऑप्शन है संभ्रातवादी, तीसरा ऑप्शन है वर्ग उन्मुख, चौथा ऑप्शन है सांप्रदायिक। क्वेश्चन नंबर 16 का आपने सही आंसर बताया, पहला वाला समानाधिकारवादी। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, देश के लोगों के ज्ञान कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है मानव संसाधन, दूसरा ऑप्शन है मानव पूंजी, तीसरा ऑप्शन है भौतिक पूंजी निर्माण, चौथा ऑप्शन है पूंजी निर्माण। क्वेश्चन नंबर 17 का आपने सही आंसर बताया, दूसरा वाला
मानव पूंजी निर्माण। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद संहिता में इसके 1/4 भजनों को इसके लिए दर्शाया गया है। पहला ऑप्शन है अग्नि, दूसरा ऑप्शन है इंद्र, तीसरा ऑप्शन है रुद्र, चौथा ऑप्शन है मारुत। क्वेश्चन नंबर 18 का आपने सही आंसर बताया दूसरा वाला इंद्र। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए सामान्य हित के मामले या विषय सूची में शामिल होते हैं। पहला ऑप्शन है समवर्ती, दूसरा ऑप्शन है संघ, तीसरा ऑप्शन है राज्य, चौथा ऑप्शन है एक समान। क्वेश्चन नंबर 19 का आपने सही आंसर बताया पहला वाला समवर्ती। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार ने ग्रामीण वित्त व्यवस्था में शामिल सभी संस्थानों की गतिविधियों के समन्वय के लिए की स्थापना की। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बोर्ड, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और ग्रामीण विकास बोर्ड, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय कृषि पुनर्निर्माण विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 20 का आपने सही आंसर बताया तीसरा वाला राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, वंदे मातरम गीत पहली बार 1882 में किस अवतरण में प्रकाशित हुआ था। पहला ऑप्शन है आनंद मठ, दूसरा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन है गीतांजलि, चौथा ऑप्शन है गीता रहस्य। क्वेश्चन नंबर 21 का आपने सही आंसर बताया पहला वाला आनंद मठ। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, सीखने की विधि जिसमें छात्रों को एक अनिर्णित प्रश्न दिया जाता है और वे निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जांच विधि को डिजाइन करते हैं, अधिगम की इस पद्धति को के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है विरूपण जांच, दूसरा ऑप्शन है निर्देशित जांच, तीसरा ऑप्शन है खुली जांच, चौथा ऑप्शन है संरचित जांच। क्वेश्चन नंबर 22 का आपने सही आंसर बताया चौथा वाला संरचित जांच। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नहीं क्वेश्चन नंबर 22 का दूसरा वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, महात्मा गांधी की मौलिक शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है शिक्षा को एक मजबूत मनुष्य का विकास करना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा आत्मनिर्भर होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा क्षेत्र की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत पर आधारित होना चाहिए, चौथा ऑप्शन है शिक्षा गतिविधि केंद्रित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 का आपने सही आंसर बताया दूसरा वाला शिक्षा आत्मनिर्भर होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, विशेष रूप से विदेशी देशों से एक बाहरी ठेकेदार को नियुक्त करने की प्रक्रिया जिससे कि कार्य को निष्पादित किया जा सके के रूप में परिभाषित की जाती है। पहला ऑप्शन है बाह्य स्थल वित्त पोषण, दूसरा ऑप्शन है विदेशी वित्त पोषण, तीसरा ऑप्शन है बाह्य स्थान स्त्रोतन, चौथा ऑप्शन है बहिस्त्रोतन। क्वेश्चन नंबर 24 का आपने सही आंसर बताया चौथा वाला बहिस्त्रोतन। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से क्या मूल्यांकन की एक विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है इसका तात्पर्य एक व्यवस्थित प्रगति से है, दूसरा ऑप्शन है यह एक सतत प्रक्रिया है, तीसरा ऑप्शन है यह हमेशा माना जाता है कि शैक्षिक उद्देश्यों को पहले पहचाना और परिभाषित किया गया है, चौथा ऑप्शन है यह व्यक्तित्व परिवर्तन पर जोर नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आपने सही आंसर बताया चौथा वाला।
यह व्यक्तित्व परिवर्तन पर जोर नहीं देता। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। कबीर के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है कबीरदास रामानंद के शिष्य थे। दूसरा ऑप्शन है कबीर मुस्लिम बुनकर परिवार से थे। तीसरा ऑप्शन है कबीर का मानना था कि ईश्वर एक और उन लोग बसे उसे विभिन्न नामों से पूजते थे। क्वेश्चन नंबर 26 का आपने सही आंसर बताया, पहला वाला सब सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27। किस भूकंपीय तरंग की सबसे तेज गति होती है? पहला ऑप्शन है पी तरंगे, दूसरा ऑप्शन है एस तरंगे, तीसरा ऑप्शन है एल तरंगे, चौथा ऑप्शन है टी तरंगे। क्वेश्चन नंबर 27 का आपने सही आंसर बताया, पहला वाला पी तरंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम हर घर में हर वित्तीय वर्ष में 100 दिन की गारंटी वाला रोजगार प्रदान करके ग्रामीण परिवारों को आजीविका सुरक्षा देने का वादा करता है? पहला ऑप्शन है जवाहरलाल रोजगार योजना JRY, दूसरा ऑप्शन है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY, तीसरा ऑप्शन है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आपने सही आंसर बताया, चौथा वाला महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। मूलभूत स्तर पर भारत की संसद का लघु रूप क्या है? पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत, दूसरा ऑप्शन है ग्राम सभा, तीसरा ऑप्शन है ब्लॉक पंचायत, चौथा ऑप्शन है जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 29 का आपने सही आंसर बताया, दूसरा वाला ग्राम सभा। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से क्या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? पहला ऑप्शन है विदेशी मुद्रा भंडार का अभिरक्षक, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण गरीबों के लिए प्रत्यक्ष लाभ योजना का संचालन, तीसरा ऑप्शन है बैंकरों का बैंक, चौथा ऑप्शन है ऋण क्रेडिट का नियंत्रक। क्वेश्चन नंबर 30 का आपने सही आंसर बताया, दूसरा वाला ग्रामीण गरीबों के लिए प्रत्यक्ष लाभ योजना का संचालन। थैंक यू दोस्तों, आप सभी ने मेरी क्लास अच्छे से देखी और सुनी होगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम मिलते हैं आगे वाली क्लास में।